हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आज केमिस्ट्री चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का सारे ऑब्जेक्टिव को हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, जिसका आज हम लोग 53 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले। ठीक ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको याद होने वाला है। ठीक है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका पीडीएफ आप लोगों को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल आपको एग्जाम प्री पर जाना होगा। इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जहां से आप लोग जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप से जुड़ जाए। ठीक है, इससे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को पढ़ सके और एग्जाम में बढ़िया नंबर उठा सके। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पहले से आंसर पता होता है तो आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए तो देखिएगा एक नंबर में क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 में कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। बताइएगा कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो हाइड्रोजन गैस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि Fe2O3 प्लस में 2Al को मिलाने पर Al2O3 प्लस 2Fe बनता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताइएगा ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम जो है और आयरन, ये दोनों का स्थान बदल रहा है, इसलिए आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर क्यों देखेगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। बताइएगा क्या होता है जब हम लोग लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो इसका क्या हो जाने लगता है। तो यह होने लगता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि CuO प्लस H2 को मिलाने पर Cu प्लस H2 बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर क्यों देखेगा। 6 नंबर में क्या कर रहा है? 6 नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताइएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही? बताइएगा 2Cu प्लस में O2 को मिलाने पर 2CO बनाता है। बताइएगा तो ये जो आपका हो जाएगा आपका कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। बताइएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है, व्हाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर क्यों देखेगा। 9 में क्या कर रहा है? 9 में कह रहा है समीकरण CaOCO3 को उष्मा देने पर CaO प्लस में CO2 बनाता है। किस प्रकार का समीकरण? बताइएगा। यस का मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड अवस्था में यह आपका है। ठीक है, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो इसमें देख रहे हैं एक तत्व जो 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित हो रहा है, तो यह जो हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उसमें छेपी अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 12 नंबर के देखेगा। 11 नंबर में पहले देखिए 11 में कह रहा है निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। बताइएगा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपको NO2 और O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्न में कौन सही है। बताइएगा निम्न में कौन सा सही है। तो निम्न में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3.10H2। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर के देखेगा। 13 नंबर में क्या कर रहा है? 13 नंबर में कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताइएगा जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप
निम्न में से कौन सा अम्ल बनता है या कौन सा गैस बनता है? तो गैस जो बनेगा आपको हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, बताइएगा यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिएगा 16 नंबर में क्या करा है। 16 नंबर में करा जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? बताइएगा जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो ये जो होता है आपका 2:1 होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइएगा ZnO को जब कार्बन के साथ मिलाते हैं तो Zn+CO बनाता है, बनाइएगा यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो आपका कार्बन यहाँ पर उपचयित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में, देखिएगा 18 नंबर में क्या कर रहा है। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया बताइएगा? तो संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए वाला है, 2H2 + O2 बराबर में हो जाएगा 2H2। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया बताइएगा? निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका विस्थापन अभिक्रिया Fe+CuSO4 को मिलाने पर Fe+SO4+Cu बनाता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में, देखिएगा 20 नंबर में क्या कर रहा है। 20 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि लौह चूर्ण पतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? बताइएगा लौह चूर्ण पतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होगा आपको हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताइएगा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें से इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, H2+Cl2 को मिलाने पर 2Cl बनता है, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल रहा है, और 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलने पर एक नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में, देखिएगा 22 नंबर में क्या करा है। 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया बताएगा? निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आपका कौन होने वाला है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaO+2Cl को मिलाने पर CaCl2+H2 बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया बताएगा? निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो दहन अभिक्रिया आपका हो जाएगा पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो क्या कहलाता है बताइएगा? ऑक्सीजन का जब योग होता है वृद्धि होता है तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में, देखेगा 25 में क्या कर रहा है। 25 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य बताइएगा? निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो असत्य होने वाला ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है बताइएगा? किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का हटना उसे हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है बताइएगा? जो क्या कहलाती है? जो कहलाती है प्रज्वलन ताप कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में, देखिएगा 28 में क्या कर रहा है। 28 में कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का मान क्या है बताइएगा? तत्व X क्या होने वाला? तो तत्व X जो होगा आपका क्या होगा? कॉपर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, कह रहा है Na2SO4 को जब BaCl2 के साथ मिलाते हैं तो BaSO4+2NaCl बनाता है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा Zn+CuSO4 को मिलाने पर ZnSO4+Cu बनाता है, यानी कॉपर बनाता है, तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है बताइएगा? तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया आपका विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में, देखिएगा 31 में क्या कर रहा है।
31 में कह रहा है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन में मिलाते हैं तो आपको CO2 बनाते हैं, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। एक या एक से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 32 में कह रहा है CaO प्लस H2O मिलता है तो आपको CaOH का होल 2 बनाता है। तो बताइएगा यह कौन सी अभिक्रिया है? इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, बताइएगा ऊष्मा के द्वारा की गई अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 34 नंबर में देखिएगा। 34 में क्या कर रहा है? 34 में कह रहा है जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है वही अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइएगा जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइएगा निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन सा कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी का रानी AgNO3 को जब हम लोग AgNO3 और क्या कर रहा है कॉपर, यानी दोनों के साथ हम लोग मिला सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है Pb प्लस CuCl2 को मिलाने पर PbCl2 प्लस कॉपर बनाता है, बताइए उपयुक्त अभिक्रिया कौन सा होने वाला है? तो उपयुक्त अभिक्रिया आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अब उपचयन की गति हो जाती है, बताइएगा कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर बताइएगा धीमे हो जाता है कि बराबर हो जाता है कि अति तीव्र हो जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा आपका धीमी हो जाता है। ओके, यानी वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की क्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में देखिएगा क्या कह रहा है। 41 में कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? बताइएगा कौन सा गैस निकलता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है समीकरण 2H2 को जब O2 के साथ मिलाते हैं तो 2H2O बनता है, तो बताइएगा एक क्या है? या इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यानी दो या दो से अधिक तत्व मिल रहा है तो इसमें एक नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा निम्नलिखित या निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? बताइएगा निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपक्षेपण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण नहीं होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में देखिएगा। 45 नंबर में क्या करा है? 45 में करा समीकरण 2FeSO4 को गर्म करने पर Fe2O3 बनाता है, प्लस में कॉपर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 बनाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया? बताइएगा। तो यह जो होने वाला आपका अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि एक तत्व टूटकर एक या एक से ज्यादा यौगिक में विभाजित हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, यानी निर्माण हो रहा है, उससे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो 46 में करा है अभिक्रिया ZnO प्लस में CO मिलाने पर Zn प्लस CO2 बनता है, निम्न में कौन अपचयित होता है? बताइएगा निम्न में से कौन सा अपचयित हो रहा है? तो इसमें से अपचयित होने वाला है आपका कौन सा हो रहा है? बताइएगा ZnO हो रहा है। कौन हो रहा है? ZnO। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कहा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में देखिएगा। 48 में क्या कर रहा है? 48 में कह रहा है देखिएगा 48 में कह रहा है निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? निम्नांकित में कौन रासायनिक समीकरण का संतुलित रूप है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो संतुलित जो रूप है ऑप्शन नंबर बी है। ओके, यानी इसमें से अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। BaCl2
प्लस H2SO4 प्लस में BSO4 प्लस 2HCl, यानी इधर वाला तत्व के परमाणु संख्या इस तरफ वाले परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में करा जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, बताइएगा। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तब उसे हम लोग ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में, देखिएगा 50 में क्या करा है। 50 में करा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, बताइएगा। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 50 में 51 में करा है निम्नलिखित में कौन कौन समीकरण संतुलित नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन जो है संतुलित नहीं है, तो संतुलित समीकरण ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं है। PbNO3 का ऑल टू बराबर है PbO प्लस NO2 प्लस में O2। इसमें देखिएगा परमाणु की संख्या नहीं बराबर है। ओके, देखिएगा एक ही को आपको बता देते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन, यहाँ द्वितीय 6 ऑक्सीजन है, तो इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन, इसलिए बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 52 नंबर में, देखिएगा 52 नंबर में क्या करा है। 52 में करा है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइएगा। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसमें होता है हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 53 में करा जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, बताइएगा। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसमें जो होता है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सीधे 53 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ओके, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।